दोस्तों आज तारीख 11 जून 2024 दिन मंगलवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए एक तो आज तीसरा बड़ा मंगल है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये यूपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है और आज तीसरे बड़े मंगल पर बजरंगबली हनुमान जी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, या तो सुबह 6 से 8 या सायकाल शाम को 6 से 8 के बीच। और बड़ा मंगल पर लखनऊ में रूट डायवर्जन वगैरह भी रहेगा। शहर में ट्रैफिक प्लान का मैप आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अब 18 जून को काशी आएंगे पीएम मोदी, किसान सम्मेलन को करेंगे यहां संबोधित। और प्रधानमंत्री से पहले आज मतदाताओं का आभार जताने 11 जून को रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी। बड़ी खबर देखिए, वृद्धा महिला पेंशन की आ गई डेट, सीएम योगी ने भेजने के निर्देश दिए। कब तक पेंशन आपके खाते में जमा हो जाएगी तो देखिए जरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन, किसी भी तरह की पेंशन की धनराशि 30 जून तक पात्र लोगों के बैंक खातों में भेजने के निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, यूपी की बेटी ने अमेरिका में रचा इतिहास, UFC में जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं मुजफ्फरनगर की पूजा तोमर। मेनी कांग्रेट्स पूजा को। और वहीं देखिए दोस्तों, चुनावी नतीजों के बाद अब एक और खुलासा सामने आ रहा कि उत्तर प्रदेश में आम जनता ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी भी गवर्नमेंट से नाराज हैं। आंकड़े देखिए जरा, 45 सीटों पर पोस्टल बैलेट में भी एनडीए की हार देखी गई। इंडी गठबंधन से भी 5% कम वोट मिले एनडीए को। आपको पता होगा इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनावी नतीजों के रिजल्ट काफी खराब रहे, है ना। तो देखिए इसको लेकर देश के सबसे युवा सांसद जो कि यूपी से हैं, उनका यह कहना कि भाजपा हवाबाजी में हारी। इन्होंने लंदन से पढ़ाई कर रखी है। ये बोले कि राजा भैया का आशीर्वाद मिला तो भाजपा को हराया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुष्पेंद्र सरोज इनका नाम है और इस बार लोकसभा चुनाव में देश के सबसे युवा सांसद भी बन गए हैं। उम्र मात्र 25 साल और इतनी कम उम्र में सांसद बनकर इन्होंने पिछला वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। यूपी की कौशाम्बी सीट से ये सपा से चुनाव लड़े थे और भाजपा प्रत्याशी विनोद कुमार को हराकर सबसे कम उम्र दराज देश के सांसद बन गए। तो इनका ये कहना है दोस्तों, सबसे पहले तो ये बोले कि युवाओं की बात मैं सदन में उठाऊंगा। उत्तर प्रदेश के मान सम्मान, गौरव और विकास की बात सदन में रखी जाएगी। और बीजेपी की हार पर ये बोले कि अयोध्या में बहुत सारे घर भी तोड़े गए, लोगों को उजाड़ दिया गया, उनका रहना सहन, घर परिवार सब प्रभावित हुए। ये भी एक बड़ी वजह बनी वाकई में देखा जाए तो। और आप अयोध्या की क्यों बात करते हो, अभी देखिए आप ये लेटेस्ट वीडियो देखिए जरा। ये लखनऊ का है जहाँ 1100 घरों को ढहाने का अभियान शुरू हो चुका चुनावी नतीजों के बाद। लोग कागज दिखाकर गुहार लगाते रहे लेकिन प्रशासन किसी की सुनने वाला नहीं है। इस घटना के दरमियान एक 12 साल की बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्ची कहती है कि अखिलेश अंकल मदद करिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों को सरकार तानाशाही जैसी लग रही है और यही वजह है कि शायद इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफी कम वोट भी मिले। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना कि इस जीत के बड़े हकदार भारत के सरकारी कर्मचारी भी हैं। उन्होंने कहा कि पीएमओ जनता कार्यालय बनना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस बार केंद्र सरकार भी सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई अच्छे फैसले ले सकती है। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव करहल विधानसभा से देंगे इस्तीफा। मैनपुरी में पदाधिकारियों के साथ बैठक में ये फैसला लिया, केंद्र में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। और खबर है योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है आज। 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी, कई नीतियों में संशोधन भी किया जाएगा। आज की कैबिनेट बैठक में क्या प्रमुख प्रस्ताव रखे जाएंगे, जिनके मुख्य बिंदु भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं देखिए यूपी की कुछ और सियासी हलचल, सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया, 124 राजस्व अधिकारियों को नोटिस जारी किया। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले कि भाजपा वाले अहंकार में जी रहे हैं, अभी भी दिमाग ठीक नहीं हुआ। चलिए खबर है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिर से रक्षा मंत्री बने और कीर्तिवर्धन सिंह विदेश राज्य मंत्री बनी। यूपी के 9 मंत्रियों के विभाग आवंटित हो चुके हैं। जयंत को कौशल विकास शिक्षा विभाग का प्रभार दिया गया और जितिन को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया गया। 5 पुराने मंत्री थे जिनमें से 2 के विभाग नहीं बदले गए और बाकी 4 मंत्रियों को ये नए विभाग मिले। चलिए खबर है, लखनऊ में राजस्व परिषद अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक की। रियल टाइम घरौनी में लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज फीसदी रहा। 124 राजस्व अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया। चलिए खबर है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 12 जून को आएगी शाहजहांपुर। तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन, पुस्तकालय और बैंक ऑफ बड़ौदा का उद्घाटन करेगी। खबर है, प्रयागराज रूट के 24 ट्रेनें अब बदले मार्ग से जाएगी। जंक्शन के 2 प्लेटफॉर्म बंद रहेंगे। वहीं देखिए कानपुर देहात में 18 जून से खुलेंगे परिषदीय स्कूल। 25 जून तक चलेंगे समर कैंप। बच्चों की कलात्मक क्षमता का विकास भी किया जाएगा। और वैसे प्रदेश के ज्यादातर जिलों में 18 जून के बाद स्कूल ओपनिंग शुरू हो जाएगी, है ना। खबर है, श्रावस्ती में युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन भी मिलेगा। 10 से 25 लाख रुपए तक का ऋण देने के लिए विकल्प मौजूद है। उपायुक्त ने इस नई योजना की जानकारी दी और जो युवा लोन लेना चाहते हैं इस ऑफिशियल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, पीएम समेत 28 लोगों के खिलाफ 15 जून को होगी सुनवाई। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट का मामला है। एमपी एमएलए कोर्ट में वकीलों की बहस पूरी हुई वाराणसी में। खबर है, सिद्धार्थनगर की पीएचसी तरहर, बिजोरा और सोहाना में स्वास्थ्य मेले का आयोजन होने जा रहा। डायरिया, डिहाइड्रेशन और बुखार के मरीज बढ़े। डॉक्टरों ने 87 मरीजों का इलाज भी
किया। वहीं दोस्तों अभी एक दिन पहले जो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था उसमें गोरखपुर के भी 4 श्रद्धालु घायल हुए हैं। सभी एक ही परिवार के थे, 10 लोग गेस्ट हाउस में थे इसलिए बच गए। अभी एक दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि जम्मू कश्मीर में ये वैष्णो देवी जा रही थी बस श्रद्धालु से भरी हुई, और इस बस पर आतंकियों ने हमला किया। 2 हमलवार सेना जैसी वर्दी पहन कर आए। टोटल 10 लोगों की जान चली गई इस घटना में। राजस्थान के भी 4 लोग इसमें शामिल थे। चलिए खबर है, राज्यपाल ने वर्चुअल किया NCZCC के प्रेक्षागृह का शुभारंभ। प्रयागराज में यह शुभारंभ हुआ। आनंदीबेन पटेल बोली कि हमारा देश अनेकता में एकता का अनूठा मिसाल है। और खबर है, अलीगढ़ में C ग्रेड मिला तो अस्पताल अब बंद होगा। रिन्यूएशन की प्रक्रिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सख्त आदेश जारी किया गया। कन्नौज में देखिए नशे में धुत सिपाही ने किया हंगामा, वर्दी में लड़खड़ाता नजर आया, छुट्टी लेकर कानपुर से मैनपुरी जा रहा था। और खबर है, गाजीपुर में गंदगी का अंबार बना ऐतिहासिक पहाड़ खां का पोखरा। 450 साल पुरानी रामलीला में इस पोखरे की सरयू नदी के रूप में प्रयोग किया जाता है। खबर है, वाराणसी में पिसोर पुल से वरुणा नदी में गिरी सफारी, कुत्ते से टकराकर अनियंत्रित कार ने रेलिंग तोड़ी, चालक ने कूदकर जान बचाई। गाड़ी हमेशा धीरे चलाए, मैं आपको आए दिन कहता रहता हूँ दोस्तों। वही देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और एक और आदेश दिया। यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टारगेट तय हुआ। विभागों के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे। खबर है दोस्तों, लखनऊ में बिजली कनेक्शन लेना अब 44% तक महंगा होगा। हालांकि प्रशासन के इस फैसले के विरोध में उतरा उपभोक्ता परिषद, लेकिन बिजली विभाग का कहना कि पिछले 4 साल से दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। वही देखिए सीएम योगी ने राजनाथ, अमित शाह और गडकरी से भी मुलाकात की। मोदी 3.0 में कैबिनेट मंत्री बनने पर इन सबको शुभकामनाएं भी दी। और खबर है, 50 क्विंटल फूलों से सजे अयोध्या के 4 मंदिर, राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन और सरयू घाटों को फूलों से सजाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सजावट की, और ये आज के रामलला के आप भी दर्शन कर लीजिए नई पोशाक में। जय श्री राम भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, सीमा हैदर के बच्चों को पाकिस्तान बुलाने की मांग की जा रही है वापस, और इसके लिए बच्चों की एक संस्था ने पाकिस्तान विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी भी लिखी है। और अब खबर यह भी है कि नेपाल पुलिस भी इन पर एक्शन ले सकती है, क्योंकि सीमा हैदर जब शुरू में भारत आई थी तो नेपाल के ही रास्ते अवैध तरीके से भारत आई थी, है ना। और खबर देखिए, एनडीए सरकार को इस बार बेरोजगारी दूर करने पर फोकस रखना होगा। नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार ने नई सरकार को सलाह भी दी है। वैसे आपको बता दूं, नई सरकार का 18 जून से लोकसभा का सत्र शुरू हो सकता है और 20 जून को लोकसभा स्पीकर के चुनाव भी संभव हो सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मोदी की नई सरकार बनते ही देखिए 3.0 कैबिनेट में पहला फैसला ये लिया गया, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ लोगों को घर मिलेंगे। और पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का एक और बड़ा पहला फैसला देखिए आप, किसानों के नाम 20,000 करोड़ की सम्मान निधि फाइल को भी पास किया। दरअसल आपको पता होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो चलती है ना, पीएम मोदी ने पिछले कार्यकाल से ही चला रखी है, और इस योजना की अब तक 16 किस्तें तो जारी हो चुकी हैं। और अब नई सरकार बनते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने 17वीं किस्त की फाइल पर भी साइन कर दिए हैं। देश के करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 2-2 हजार रुपए के रूप में सालाना 3 किस्तें 6,000 रुपए की टोटल सहायता राशि देती है सरकार किसानों को, है ना। तो ये मोदी कैबिनेट के दोनों बड़े फैसले लिए। 3 करोड़ आवास पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे और बाकी जल्दी किसान सम्मान निधि योजना आ जाएगी। वहीं मोदी सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। किस नेता को कौन सा मंत्रालय मिला, तो देखिए जानकारी आप, ज्यादातर मंत्री जो अपर लेवल के थे वो वापस रिपीट किए गए। राजनाथ सिंह को वापस रक्षा मंत्री का प्रभार दिया गया। नितिन गडकरी परिवहन मंत्री के रूप में रिपीट हुए। और एक तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया गया, और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी गई। ये मोदी 3.0 कैबिनेट में बने नए मंत्रियों की कुछ लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वैसे तो इस लिस्ट में टोटल 30 से भी ज्यादा नाम शामिल हैं, जिनकी ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग यूनिट दी गई, मांझी को एमएसएमई मंत्रालय मिला, ललन को पंचायती राज तो गिरिराज के पास टेक्सटाइल का जिम्मा सौंपा गया। और भी ये जानकारी देख सकते हैं कि मोदी 3.0 में किस किस को क्या क्या मिला है। वैसे दोस्तों, अभी दुनिया भर के कई एक्सपर्ट का यह मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो ये तीसरा कार्यकाल है ये काफी दुर्लभ होगा, कठिन होगा, क्योंकि सरकार के लिए गठबंधन एक बड़ी चुनौती बनेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस पर कमेंट करके आपकी राय भी मुझे नीचे बताइएगा। और चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में यूपीएससी समेत अन्य एग्जाम की फ्री कोचिंग के लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो आप उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं मुफ्त कोचिंग योजना के लिए। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, सरकारी नौकरी वगैरह के अपडेट्स भी आपको बताऊंगा, लेकिन खबरों में आगे बढ़े दोस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली मुख्य समाचार आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते खबरों में देखिए, सरकारी नौकरी पर एक अपडेट आ रहा
द्वारा दोस्तों उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायतों में 4821 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हालांकि इसमें फॉर्म भरना आवेदन 15 जून से शुरू होंगे। 12वीं पास स्टूडेंट को भी मौका है और अच्छी बात तो ये कि आवेदन करने के लिए कोई भी फीस नहीं है, शुल्क नहीं है, निःशुल्क आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अलग अलग तरह की पोस्ट है। और सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट ये है, यूपी SSSC ने जूनियर इंजीनियर की 4016 भर्तियों के लिए फॉर्म भरने की आवेदन की आखिरी तारीख यानी लास्ट डेट को बढ़ा दिया और अब आप 28 जून तक अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज आने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। 5 लाख तक की सर्जरी आप 30,000 में ही करा पाएंगे। ये आधुनिक नई मशीनें लगाई गई हैं। चलिए अगली खबर देखिए, नीट एग्जाम में गड़बड़ी पर अब एबीवीपी ने प्रदेश भर में कई अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन के बाहर भी नारेबाजी देखी गई। आपको पता होगा अभी नीट के रिजल्ट सामने आए, उनमें गड़बड़ घोटाले की खबरें जैसे ही पता चली, देश भर में नीट एग्जाम का विरोध होना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि नीट के री एग्जाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगा दी है। आरोप लगाया जा रहा है कि किसी की आंसर सीट फटी हुई मिली तो कोई बोर्ड में फेल हो गया मगर नीट में 705 नंबर लेकर आया। देखिए इंटेलिजेंट। और इस मुद्दे पर देखिए आयुसी ने भी आरोप लगाया कि नीट की ओएमआर सीट फटी हुई मिली है। 715 अंक पाने वाली लखनऊ की आयुसी ने अब यूपी हाई कोर्ट में एनटीए को भी चुनौती दी। ये देख सकते हैं इस बच्चे का क्या कहना है। वैसे अब इस मुद्दे को लेकर एनटीए ने अपने चेयरमैन को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विशेषज्ञ हैं, इसीलिए इनका कमेटी में चयन हुआ है। चलिए मौसम समाचार पर अगली खबर देखिए आप, आजमगढ़ में हीट स्ट्रोक से एक और व्यक्ति की जान चली गई। अभी 7 दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। यूपी में अभी वाराणसी सबसे गर्म चल रहा। वाराणसी का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है वापस, है ना। तो जहां जहां भी लू की चेतावनी, सावधान रहे दोस्तों आप प्लीज अगले 2-4 दिन। और चलिए कुछ नेशनल न्यूज अपडेट बता देता हूं आपको फटाफट से। देखिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स और डीमेट अकाउंट होल्डर्स को सेबी ने बड़ी राहत दी है। अब इस तरह की गड़बड़ी होने पर भी आपका डीमेट खाता जब्त नहीं किया जाएगा। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी का कहना है कि जिन लोगों ने डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं कर रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, उनका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जाएगा, है ना। और टेक न्यूज से खबर देखिए, व्हाट्सएप पर भी मिलेगा ब्लू टिक वेरिफिकेशन पेज। वैसे अभी ग्रीन टिक मिलता है लेकिन जल्दी आपको ब्लू टिक वेरीफाइज मिलेगा व्हाट्सएप पर। खबर है हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश के प्रमुखों के साथ मुलाकात की और बोले कि साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। मोदी 3.0 के शपथ कार्यक्रम के दौरान विदेशी मेहमानों के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने भी रात्रि भोज की मेजबानी की। जो शपथ ग्रहण में आए थे ना विदेशी मेहमान, उन सभी को रात में भोजन करवाया गया। चलिए खबर है रेल कर्मियों के लिए भी खुशखबरी, अब बढ़कर मिलेंगे सभी तरह के भत्ते। रेलवे बोर्ड की तरफ से यह नया आदेश भी जारी किया गया। महंगाई भत्ता को लेकर देख सकते हैं ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर। और वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को बड़ी सफलता मिली है। इसरो का जो सौर मिशन था ना आदित्य L1, उसने देखिए सूरज की सतह से उठने वाले तूफानों को भी कैमरे में कैद किया। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे ये रियल और लाइव तस्वीर है। चलिए अगला अपडेट है, म्यूचुअल फंड का इनफ्लो काफी ज्यादा बढ़ा। मई में 34,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश म्यूचुअल फंड के जरिए आया। इक्विटी म्यूचुअल फंड में ये इन्वेस्टमेंट देखने को मिला जो कि पिछले महीने से 83% ज्यादा रहा। और खबर देखिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज ने भी अब पीएम मोदी को बधाई दी। लिखा कि नफरत नहीं उम्मीद लाएं, मिलकर 200 करोड़ लोगों की किस्मत बदलें। 150 करोड़ भारत के, 50 करोड़ पाकिस्तान के। मतलब देखिए शहबाज ने भी चुनाव के 6 दिन बाद अब शुभकामनाएं दी हैं। वही दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। 10 जुलाई को वोटिंग होगी और ये 7 राज्यों की लिस्ट भी आप टेबल में देख सकते हैं। और खबर है मोदी 3.0 की नई रेल मंत्रालय के सामने नई नौकरियां, वेटिंग लिस्ट खत्म करना और रेल कॉरिडोर बनाना जैसी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नए रेल मंत्री को ये चुनौतियां सामने आएगी, देख सकते हैं आप नई सरकार बनने में। और वहीं बड़ी अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सौगात, यूपी के स्कूलों को जल्द ही बांटे जाएंगे 51,000 से ज्यादा टेबलेट। और इसको लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने इस संबंध में अनुमति भी दे दी है। स्कूलों में डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी वगैरह को बढ़ावा देने के लिए ये योगी सरकार का नया प्लान है। और एक अच्छी खबर देखिए, स्कूल, कॉलेज और मैरिज हॉल खुद से बनवा सकेंगे यूपी के लोग। अब योगी सरकार 40% तक गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में मदद देगी, पैसा देगी। मतलब जो भी लोग स्कूल, कॉलेज, स्मार्ट क्लास, सामुदायिक भवन, विवाह के लिए मैरिज हॉल, स्किल सेंटर वगैरह का निर्माण करते हैं ना, तो 40% सहायता सरकार करेगी, है ना। और वहीं खबर देखिए, अयोध्या राम नगरी को ग्रीन अयोध्या बनाने की तैयारी है। 38 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, सीएम योगी ने बनाया एक्शन प्लान। और एक अच्छी खबर है, यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर विश्व स्तरीय तकनीक इस्तेमाल की गई है, मतलब इस नेशनल हाईवे को बनाने के लिए। और अब आपका सफर और भी आसान और सुविधाजनक होगा, एक्सीडेंट भी कम होंगे इस नई तकनीक से। चलिए एक और अच्छी खबर देखिए, काशी को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। हावड़ा के लिए चलेगी 8 कोच की ट्रेन, 6 घंटे में सफर पूरा होगा और जल्दी इस नई ट्रेन की सेवा शुरू हो जाएगी। और अंत में एक और भीषण सड़क हादसे से जुड़ी खबर देखिए दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। खड़े डंपर में घुसी श्रद्धालुओं से भरी बस, 4
लोगों की जान चली गई। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी के कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।